देवियों और सज्जनों, हम महात्मा बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं को जानेंगे। हम महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को भी समझेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको काफी ज्ञानवर्धक और आनंददायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चौहान है। आज हम एक ऐसे दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट के बारे में जानेंगे जिसने अपने ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अंधकार को दूर किया। भगवान बुद्ध का संदेश प्रेम, लव, शांति, पीस और करुणा, कंपैशन का एक अनमोल उपहार है जो आज भी हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी में स्थित नेपाल के लुम्बिनी नामक एक शांत जंगल में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया की यहां एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। यह भविष्यवाणी उनके भाग्य का आधार बनी और उनके जीवन की कहानी तय की। सिद्धार्थ गौतम ने बाद में अपने सिंहासन और संसारिक सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े, जिससे वे महात्मा बुद्ध बन गए। राजसी जीवन। सिद्धार्थ का बचपन महल की सोने की दीवारों के भीतर बीता, जहां उन्हें जीवन के सभी सुख सुविधाओं से घेर दिया गया था। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी था, लेकिन उनके मन में जीवन के गहरे रहस्य को जानने की प्यास हमेशा बनी रही। 4 महान दृश्य। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से विचलित कर दिया और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख और मृत्यु का समाधान खोजना ही उनका वास्तविक उद्देश्य है। महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने सभी सुखों और अपने परिवार को त्यागने का एक बड़ा फैसला लिया। आधी रात में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। इस साहसिक त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट डिपार्चर के नाम से जाना जाता है, जो एक महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। ज्ञान की खोज। कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक आत्मपीड़न भी सही रास्ता नहीं है और उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को अपनाया, जो अतिवादी जीवन शैली से दूर एक संतुलित और शांत, बैलेंस्ड एंड पीसफुल मार्ग है। संबोधि, ज्ञानोदय। एक दिन सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। इस ध्यान के दौरान उन्हें जीवन के सभी रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के साथ ही वह बुद्ध, दी एनलाइटेंड वन कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष, बोधि ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला उपदेश। ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा कहा गया, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को घुमाना। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, जो बौद्ध धर्म की सभी शिक्षाओं का आधार है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रुथ्स में निहित है।
ये सत्य जीवन की वास्तविकताओं को समझाते हैं। पहला सत्य दुख सत्य, ट्रुथ ऑफ सफरिंग है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और असंतोष एक सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यह केवल शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि प्रियजनों से बिछड़ने, चाहने पर भी कुछ ना पाने और जीवन के अनित्यता का मानसिक दुख भी है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय सत्य, ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग है, जो बताता है कि दुख का एक कारण है। बुद्ध के अनुसार इस दुख का मुख्य कारण तृष्णा, क्रेविंग यानी इच्छा, लालसा और लगाव है। हमारी अतृप्त इच्छाएं और वस्तुओं तथा अनुभवों से हमारा लगाव ही हमें दुख के चक्र साइकिल में फंसाते हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध सत्य, ट्रुथ ऑफ द सिजेशन ऑफ सफरिंग, हमें आशा देता है। यह बताता है कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो दुख का भी अंत हो जाता है। इस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, जो सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्ति की एक परम अवस्था है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, ट्रुथ ऑफ द पाथ टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग, हमें एक व्यवहारिक मार्ग, प्रैक्टिकल पाथ देता है जिस पर चलकर हम दुख का अंत कर सकते हैं। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ कहलाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें सही जीवन जीने और ज्ञान प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। अष्टांगिक मार्ग 8 तत्वों का एक जादुई रास्ता, मैजिकल पाथ है, जो दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत हैं जिन्हें एक साथ जीवन में लागू किया जाता है। ये 8 तत्व हमें प्रज्ञा, विजडम, शील, मोरल कंडक्ट और समाधि, मेडिटेशन के 3 प्रमुख भागों में मार्गदर्शन करते हैं। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, अष्टांगिक मार्ग का पहला तत्व सम्यक दृष्टि है। इसका अर्थ है जीवन के बारे में सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग रखना। यह हमें यह सिखाता है कि हम चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे वास्तव में हैं और 4 आर्य सत्यों को पूरी तरह से समझें। यह एक नींव, फाउंडेशन है जिस पर बाकी के 7 तत्व आधारित होते हैं। सम्यक संकल्प, राइट थॉट, दूसरा तत्व सम्यक संकल्प है। इसका अर्थ है हमारे विचारों को शुद्ध रखना, प्योरीफाइंग आवर थॉट्स। हमें दया, कंपैशन, प्रेम, लव और अहिंसा, नॉन वायलेंस जैसे सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमारे मन की स्थिति को सुधारता है और हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद करता है। सम्यक वचन, राइट स्पीच, तीसरा तत्व सम्यक वचन है। इसका मतलब है सच बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ, और ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो दूसरों के लिए हानिकारक, हार्मफुल ना हो। हमें कठोर, निंदात्मक, झूठे या बेकार की बातों से बचना चाहिए। हमारे शब्द दूसरों के लिए शांति और सद्भाव लाने का माध्यम होने चाहिए। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, चौथा तत्व सम्यक कर्मांत है। यह हमें सही काम करने और अच्छे कर्म, गुड एक्शंस करने की शिक्षा देता है। इसमें चोरी ना करना, हिंसा से बचना और गलत व्यवहार से दूर रहना शामिल है। हमारे कार्य दूसरों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट और करुणा, कंपैशन को दर्शाने चाहिए। सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड, पांचवा तत्व सम्यक आजीव है। इसका अर्थ है नैतिक और ईमानदार तरीके, एथिकल एंड होनेस्ट वे से जीवन यापन करना। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी या व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है
जो हमारे मूल्यों वैल्यूज के अनुरूप हों। सम्यक व्यायाम राइट एफर्ट। छठा तत्व सम्यक व्यायाम है। इसका मतलब है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना और नकारात्मकता, नेगेटिविटी को कम करने के लिए लगातार प्रयास करना। हमें हमेशा अपने मन में बुरे विचारों को हटाने और अच्छे विचारों को लाने का सचेत प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस। सातवां तत्व सम्यक स्मृति है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट के प्रति पूरी तरह से जागरूक, अवेयर रहना। हमें अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के वातावरण को बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। सम्यक समाधि राइट कंसंट्रेशन। आठवां और अंतिम तत्व सम्यक समाधि है। इसका अर्थ है ध्यान के माध्यम से मानसिक एकाग्रता, मेंटल कंसंट्रेशन प्राप्त करना। यह हमें अपने मन को शांत करने और विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। इस गहन एकाग्रता की अवस्था से ही हमें आंतरिक शांति, इनर पीस मिलती है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे 2500 साल पहले थी। उनका मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में आने वाले दुखों का सामना करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि सच्ची खुशी, हैप्पीनेस बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। थैंक यू। प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो।